आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्केन। कोरोना से हम अभी पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि नए वायरस ने दस्तक दी है। असल में वायरस और बीमारी नई नहीं है, लेकिन अब अचानक से इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और जिसकी वजह से दहशत साफ तौर से बढ़ रही है। और जैसे कहावत भी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वही हालात है कि कोरोना से इतना यहाँ पर लोग डर गए हैं या कोरोना ने इतना डरा दिया है कि सरकारें अब कोई चांस ही नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि 1000 का आंकड़ा पहुंचते ही WHO अलर्ट हो गया है। आनन फानन में ट्वीट कर सभी को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो हम बात असल में यहाँ कर रहे हैं मंकी पॉक्स की। क्या है मंकी पॉक्स और इससे जुड़े ताज़ा हालात क्या हैं, कैसे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया कोरोना के खतरे से पूरी तरह से उबर भी नहीं पाई कि एक और संक्रामक बीमारी ने दस्तक दे दी है। नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स दशकों से अफ्रीकी देशों में आम है, लेकिन अब ये बीमारी दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रही है, खासकर अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे अमीर और विकसित मुल्कों में भी। मंकी पॉक्स प्लेग की तरह खतरनाक बताई जा रही है। 29 देशों में अब तक 1000 से ज्यादा मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं और WHO इसे लेकर पूरी दुनिया को अलर्ट कर चुका है। उसने ट्वीट कर इससे निपटने की ये गाइडलाइंस भी जारी की है। WHO ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 29 देशों से 1000 से अधिक मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। ये कोई लोकल बीमारी नहीं है। इन देशों में अब तक कोई मौत नहीं हुई है। WHO ने मंकी पॉक्स की चपेट में आ चुके देशों से इसे कंट्रोल करने, इससे जुड़े मामलों की पहचान करने और प्रभावित के संपर्क में आए लोगों की पहचान करने को कहा है। मंकी पॉक्स भी कोरोना की तरह कहर बरपाए, इससे पहले जरूरी है कि इससे बचाव के उपाय कर लिए जाए, यानी इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, क्योंकि WHO की माने तो एंटीवायरल और टीके मंकी पॉक्स के लिए कारगर हैं, लेकिन इन टीकों की सप्लाई सीमित है। WHO के मुताबिक बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के जरिए मंकी पॉक्स से निपटा जा सकता है। WHO का कहना है कि मंकी पॉक्स के लक्षण वाले लोगों को घर पर रहना चाहिए और अगर आप संक्रमित लोगों के साथ एक ही घर में रहते हैं तो उनके करीब जाने से बचना चाहिए। मंकी पॉक्स पर WHO के टेक्निकल हेड रोजमंड लुइस के मुताबिक रोगी के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है, इसलिए मंकी पॉक्स के मरीजों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को भी मास्क पहनना चाहिए। ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। इसका ट्रांसमिशन रेट 3.3% से 30% तक माना गया है। हाल ही में कांगो में ये रेट 73% तक पहुंच गया था। मंकी पॉक्स का वायरस कटी-फटी त्वचा, सांस की नली, आंख, नाक या मुंह के जरिए शरीर में एंट्री कर सकता है। इसलिए सरकारें हरकत में आए उससे पहले आम आदमी को इस बीमारी को लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इजराइल, कनाडा, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की यात्रा कर रहे हैं तो आपको खास एहतियात बरतने की जरूरत है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर मंकी पॉक्स की दस्तक तो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी सारे सवाल भी जहन में उठते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या होते हैं? चिकन पॉक्स या चेचक से कैसे अलग है ये बीमारी? जिन लोगों को चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगी है, क्या वो इम्यून है इस बीमारी से? इस बीमारी से बचाव का आखिर तरीका क्या है? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट। हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रदीप शाह हैं। हमारे साथ गुप्ता स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन एकेडमिक्स IHMR जयपुर एंड एडवाइजर SD डॉक्टर दयाकृष्ण मंगल और साथ ही ICMR के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर NK गांगुली। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। गांगुली सर, आपके पास ही आएंगे सबसे पहले। चिकन पॉक्स के बारे में बारीकी जानकारी दें हमें। क्या है ये बीमारी, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और किस तरह से फैल रही है? मंकी पॉक्स जो है वो सेम फैमिली की है, जिसमें कि वैक्सीनिया वायरस है या स्मॉल पॉक्स वायरस है।
ये दो क्लेड में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर वेस्ट अफ्रीका से आते हैं। वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन और कॉन्गो स्ट्रेन, ये दो स्ट्रेन होते हैं। वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन उतनी घातक नहीं होती है। यही वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन अभी दुनिया में फैली हुई है। कॉन्गो स्ट्रेन अभी अफ्रीका तक ही सीमित है। इसमें जो कॉन्गो स्ट्रेन है वो ज्यादा घातक है। जो अभी केस फर्टिलिटी रेट का डिस्क्राइब किया गया है वो वही है। यहाँ पर जो अभी अफ्रीका में करीब 1450 केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं, और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन जो वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन जो दुनिया भर में गई है, ये घातक अभी तक नहीं सिद्ध हुई है। और ये फैली है, दो तरीके से फैलती है। ये जैसे कि अभी बोला गया है, ये कंटैक्ट से फैलता है। जो लिनन यूज किया होता है उससे फैलता है, और जो कभी कभी जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे फैलता है। लेकिन एक इसका नया ट्रांसमिशन जो आया हुआ है, वो आया हुआ है कि पेरिएनल रीजन में, रेक्टल रीजन में इसकी इन्फेक्शन होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में। और जो लोग मैन टू मैन, जो लोग जैसे HIV में जो जिनका वो होता है, उसमें ये पाया गया है, काफी पाया गया है। यूरोप वगैरह में ऐसा पाया गया है। और इसके साथ कुछ दूसरे वेनिरियल डिजीज भी कुछ लोगों में पाई गई है। और इसमें जो लक्षण जो होते हैं वो जैसे वायरल इन्फेक्शन के होते हैं, मैले होता है, फीवर होता है और सोर थ्रोट होता है, इस तरह से चीज होती है। लेकिन जो जब पॉक्स आता है तो ये चिकन पॉक्स जैसा होता है। इसको मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल और पश्चूट्स होता है। पश्चूट्स में पस भर जाते हैं। ये 3 दिन के अंदर होता है, पहला जब प्रोड्रोम होता है, और उसके बाद 2 हफ्ते में ये खत्म हो जाता है स्कैब्स के साथ। ज्यादातर ये माइल्ड होता है, इसमें अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें अगर ज्यादा सीवियर हो तब इसको दवाइयों की जरूरत होती है। 3 स्मॉल पॉक्स के एंटीवायरल जो है वो अवेलेबल है। इनका नाम है टेक्मोरोविड, सिडोफोरोविड और ब्रैंकिडोविड। और इम्यूनोग्लोबुलिन भी हाइपर इम्यून अवेलेबल है। ये दवाइयां बड़ी सीमित मात्रा में है। ये यूके ने मंगवाया हुआ है और यूएस ने मंगवाया हुआ है। इन्होंने स्टॉक पाइल किया हुआ है। 2 वैक्सीन है, ACAM 2000 और इम्नावैक्स। ये वैक्सीन भी सीमित मात्रा में है। ये भी यूरोपियन कंट्रीज के पास है, यूएस के पास है। ये 2nd और 3rd जनरेशन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है। इसके अलावा एक और वैक्सीन प्लेटफॉर्म है जो दूसरे वैक्सीन में यूज होती है। इनको MVA कहते हैं, मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा वायरस। ये भी इसको प्रोटेक्ट करती है। अब ये ट्रीटेबल बीमारी है और आज से नहीं है, लगभग 50-1 साल से ये बीमारी ऑलरेडी है। तो ऐसे में WHO ने क्यों इसके लिए गाइडलाइंस और दिशा निर्देश और सतर्क रहने को कहा है तमाम देशों को? डॉक्टर दयाकृष्ण मंगल। नमस्कार जी सर, आपसे सवाल था। हाँ, WHO ने ये जो अभी एडवाइजरी जारी की है, उसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि इस बार ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज 10 कंट्रीज में मेनली वहाँ पे एंडेमिक है। अभी ये नॉन एंडेमिक कंट्रीज में इसके केसेस देखे गए हैं, यूरोप में और अमेरिका में विशेष रूप से। और वहाँ 7 मई से लेकर के और अभी 2-3 जून तक का जो डेटा है उसमें 780 कंफर्म केसेस हुए हैं। अब चूंकि ये और इन जो केसेस हुए हैं उनमें उन वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में की ट्रैवल हिस्ट्री भी सब में नहीं है। तो ऐसा लगता है कि शायद इस वायरस का ट्रांसमिशन लोकली और इंडिजिनसली वहाँ उन कंट्रीज में चल रहा था, जिसकी वजह से ये केसेस अभी पैसिव सर्विलेंस में सामने आए हैं। और इस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि ये चूंकि इन्फेक्शियस डिजीज है और ये और कंट्रीज में भी रिपोर्ट हो सकती है, फैल सकती है, WHO ने इसको एक मॉडरेट रिस्क मान के सभी कंट्रीज को एडवाइज किया है कि वो इस तरह की डिजीजेस के बारे में ध्यान रखें, सर्विलेंस सिस्टम्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करें। दैट इज द ओनली रीजन WHO ने इसको
ये एडवाइजरी जारी करके लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। लेकिन डॉक्टर प्रदीप, क्या कोरोना की तरह मंकी पॉक्स से इतना डरना या जो दहशत लोगों में दिखाई दे रही है, जो एक तरह से हमने कोरोना के दौरान लोगों में देखी, क्या इतने डर और दहशत वाली बात है? क्या ये एक महामारी के जितनी फैलेगी? डॉक्टर गांगुली, आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक्चुअली ये जो वो है, इसमें दहशत वाली कोई चीज नहीं है। इसमें अलर्ट रहने के लिए WHO ने कहा है। पहले तो जबकि अब 1000 से ज्यादा केसेस हो गए, 29 देशों में फैल गई है, तो इस वक्त इन्होंने इसमें अलर्ट जारी किया है। और ट्रैवल वगैरह में जब भी किसी को कोई ऐसा सिम्टम्स आए तो उनको बोला गया है कि वो अपने को रिपोर्ट करें, अपने को आइसोलेट करें। इसमें CDC ने भी मास्क पहनने के लिए बोला हुआ था, तो मास्क वैसे अब उन्होंने हटा दिया है, लेकिन मास्क पहनना ठीक रहता है। और इसमें जो सावधानी बरतनी पड़ती है कि इसको नोटिफाई करना चाहिए अगर किसी को हुआ है। जैसा अभी इंडिया में एक नाइजीरिया से कोई आया था, तो उसको कुछ सिम्टम्स हुए थे, बट वो बाद में निकला नहीं, क्योंकि इसके डायग्नोस्टिक्स है। इसमें माइक्रोस्कोपी से भी डायग्नोसिस होता है, RT-PCR से भी होता है। अभी ज्यादातर जो वैक्सीन है वो सीक्वेंस भी कर लिए गए, तो कौन सा क्लेड है ये भी पता चल जाता है। ऐसे सिचुएशन में जो कोरोना के जो मेजर वो है वो भी यहाँ के लिए वो है, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा है कि अगर हॉस्पिटल में है तो लिनन वगैरह, और घर में है तो लिनन वगैरह जो है इनको वो करना पड़ता है। अपना जो हैंड हाइजीन और जो रूम सैनिटेशन है वो भी किया जाता है। और मैं तो कहूँगा कि आपको पहनना भी चाहिए मास्क। अगर कंटैक्ट्स है तो वो वैक्सीन ले सकते हैं। जो मैंने बोला था कि तरह से आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर गांगुली, और डॉक्टर कृष्ण मंगल शायद इसमें और ऐड कर सकते हैं कि मंकी पॉक्स का कोरोना की तरह हाल नहीं है। यहाँ पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, वैक्सीन आपके लिए ऑलरेडी है, डायग्नोसिस यहाँ पर आपकी हो सकती है। तो जिस तरह से हमें इंतजार था कि बीमारी का इलाज निकलेगा कोरोना के वक्त, मंकी पॉक्स में ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम, क्योंकि मंकी पॉक्स के बारे में काफ़ी जानकारी ऑलरेडी है। और ये अभी इंडिया में, जैसे हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं, बॉम्बे म्यूनिसिपल ने भी कुछ इंतजाम किए हैं, और अभी तक कोई भी केस भी इंडिया में नहीं हुआ है। तो इस बात की कोई संभावना मेरे को तो नहीं नज़र आती है फ्रॉम पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे ये बीमारी ऐसा रूप लेगी जैसा आपने कहा, कोरोना जैसा। क्योंकि हमें, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये बीमारी, जो लोग एंडेमिक एरिया से ट्रैवल करके इंडिया आ रहे हैं, उनमें फीवर और रैश के या पस्ट्यूल्स के ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, तो उनका हमें सर्विलेंस रखना ज़रूरी है। और चूँकि माइल्ड इन्फेक्शन है, यूजुअली सेल्फ लिमिटेड है 3-4 वीक्स, और हालांकि ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो नहीं है, हालांकि एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो हम स्मॉल पॉक्स में के टाइम में डेवलप हुई थी, पर वैक्सीन अवेलेबल है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मास वैक्सीनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, लेकिन केसेस के कॉन्टेक्स्ट में हम वैक्सीन देके लोकल लेवल पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सिवाय अलर्ट रहने के और अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, सर्विलेंस सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के अलावा फिलहाल कोई ऐसी चिंता जैसी बात मेरे को तो इसमें दिखती नहीं है। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रदीप। ये बताएं कि ये बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है? आप शायद म्यूट पे हैं सर। आप शायद जी डॉक्टर प्रदीप बोलिए। अच्छा, ये बीमारी तो अभी देखो, कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है, बट अपना जो पॉपुलेशन जो है, तो सब लोगों को स्मॉल पॉक्स वैक्सीन तो मोस्टली मिल चुका है। और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का 85% प्रोटेक्शन है। मतलब जो लोगों को ये वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का मिल चुका है, वो लोगों को ये बीमारी इतना आसानी से नहीं होगी, पहली बात।
दूसरी बात, अभी तक आपने देखा है कि 1 महीना हो गया, पहली केस जब भी अभी ये साल की जो डिटेक्ट हुई ब्रिटेन में, तो 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, तो अभी तक दुनिया में सिर्फ 1000-1200 केसेस ही इनसे हुए हैं। मतलब ये कोविड के कंपैरिजन में तो ये बहुत मतलब स्लो मतलब प्रोग्रेसिव बीमारी है। लेकिन अभी कैसा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, ऐसा भी सब लोग बहुत अलर्ट और कॉन्शियस हो गए हैं। इसलिए भी ये WHO ने और इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसके लिए बारे में गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि मंकी पॉक्स का अगर मतलब डाउट हुआ तो क्या क्या करना चाहिए। अभी तक अपने कंट्री में अभी तक एक भी डॉक्यूमेंटेड केस हुआ नहीं है, तो इतना डरने का भी बात नहीं है, बट हालांकि सावधानी तो बरतना पड़ेगा ही। अभी इसके जो सिम्टम्स है ये तो अभी सबको पता है कि बुखार आएगा, सर दर्द होगा, मसल पेन होगा, बॉडी पेन होगा, और कहीं ऐसे लिम्फ नोड जो बोलते हैं ऐसे छोटे छोटे गांठें अपने नेक में और बगल में वगैरह हो जाएगी। लेकिन ये स्मॉल पॉक्स से बहुत बीमारी मतलब हल्की मतलब माइल्ड है। स्मॉल पॉक्स तो बहुत फास्ट होने वाली बीमारी थी, ये बीमारी और ज्यादातर लोगों में तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। प्रदीप, यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत कब पड़ती है? जैसे कि बाकी चिकन पॉक्स और सब में हम देखते हैं कि अपने आप बीमारी 10-14 दिन में ठीक हो जाती है, क्या यहाँ पर दवाई लेना ज़रूरी होता है? आप कह रहे हैं कि जो हमने वैक्सीन ले रखी है स्मॉल पॉक्स के लिए 85% तो हम प्रोटेक्टेड हैं, जैसे कि हम कोरोना के लिए डोजेस ले रहे थे, वैक्सीनेशन ले रहे थे, क्या अतिरिक्त वैक्सीनेशन इसके लिए भी अभी से ले लेनी चाहिए? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज कब से शुरू होता है? मतलब अभी इसमें ऐसा है कि ज्यादातर लोगों में मोर देन 75-80% लोगों में तो ये बीमारी अपने आप 2-4 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। ये जो चमड़ी पे जो रैश वगैरह भी आता है वो भी अपने आप चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग मतलब ऐसे रहते हैं जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है, मतलब इम्यूनिटी कम रहती है, जैसे कि कोई मरीज है जो HIV के मरीज है या जो कैंसर के मरीज है या कुछ दवाइयां ले रहे हैं स्टीरॉइड वगैरह, तो ये लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है, तो ये लोगों में ये बीमारी जरा ज्यादा तीव्र या ज्यादा मतलब परेशानी कर सकती है। या छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से कम है, जिनकी इम्यून सिस्टम पूरी डेवलप नहीं हुई है, इनको भी ये बीमारी थोड़ी सीरियस हो जाती है। और तीसरा ग्रुप है प्रेग्नेंट वुमन, मतलब पेट में बच्चा हो और ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले जो औरतें हैं, उनको ये बीमारी थोड़ी ज्यादा सीरियस हो सकती है। तो इसके लिए डॉक्टर मंडल साहब ने पहले ही बताया है कि तेरा मेडिसिन भी है, एंटीवायरल मेडिसिन है, टिकोवीर, सिडोफोवीर, और वैक्सीन या इम्यून ग्लोबुलिन भी हम दे सकते हैं। और अभी वैक्सीन भी निकल चुके हैं, और ये वैक्सीन भी मतलब काफी ये जो लोग हैं जिनको ये बीमारी ज्यादा तीव्र होने की संभावना है, वो लोगों को हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं। डॉक्टर गांगुली, जिनको कोरोना हो चुका है और जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है, क्या उन्हें ज़्यादा चांसेस है मंकी पॉक्स होने के? एक्चुअली जो अभी जो डॉक्टर साहब ने बोला कि जो कोमॉर्बिडिटीज वाला ग्रुप है जो कि कोरोना के लिए भी खतरनाक था, इसके लिए भी खतरनाक है, बट इसमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक है जिनको कि HIV है, क्योंकि काफी ये इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, ये लोगों को पता रहना चाहिए। और इसमें जो कोमॉर्बिडिटीज है, जो दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन है, HIV का इन्फेक्शन है, ये लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। कोरोना वालों को अगर साथ में ये हो जाए तो सीरियस हो सकता है, लेकिन कोरोना वायरस इटसेल्फ के साथ इसका इतना कोई संपर्क नहीं है कि ये वो करे। बट एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो 3 स्मॉल पॉक्स के वायरस ड्रग्स हैं, ये US FDA से अप्रूव्ड है, और ये जो वैक्सीन है ये भी US FDA से अप्रूव्ड वैक्सीन है, और ये वैक्सीन जो इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको भी दिया जा सकता है। उनमें फिर सिम्टम्स माइल्डर, जो सिर्फ कंटैक्ट को देने की ही जरूरत नहीं है, जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनको भी। सो ये थेराप्यूटिक वैक्सीन भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये ड्रग्स और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बहुत सीमित है,
क्योंकि और एक चीज और मैं बतलाना चाहूंगा कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हम लोग के उम्र के लोगों को तो मिल चुकी है, लेकिन जो अभी रिसेंटली जो लोग जन्म ले रहे हैं लास्ट दो डिकेड से 3 डिकेड से, उनको स्मॉल पॉक्स वैक्सीन नहीं मिला हुआ है। तो उनको स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से नहीं मिला हुआ है, तो वो लोग, उन लोगों को ये जो है ये हो सकती है अगर ज्यादा फैले, लेकिन ये ज्यादा फैलने वाली वैक्सीन है ना, इसके लिए बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट्स की डिजीज नहीं है, इसमें बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट्स के लॉन्ग कॉन्टैक्ट्स की जरूरत होती है। और 90% ये जो अभी जो कैमरून वाला स्ट्रेन, जो वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन घूम रहा है, 90% जो है अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज उसमें ना हो, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में जहाँ कॉम्प्लिकेशन होता है, वहाँ इनकेफेलाइटिस होता है, निमोनिया होता है, तो उन लोगों को दवाई की जरूरत पड़ती है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उनको एहतियाती जगह से दवाई दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें अलर्ट रहना चाहिए। अभी सब हिंदुस्तान में आए तो ये दवाइयाँ इजीली अवेलेबल नहीं होंगी। वैक्सीन इजीली, जो हिंदुस्तान में जो प्राइमरी वैक्सीन था वो लगा था, जो अभी सेकंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन है वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि दुनिया में अभी कोई भी स्मॉल पॉक्स वायरस रख नहीं सकता घर में लेबोरेटरीज में, वो बैंड है, सिर्फ यूएसए के पास है और रशिया के पास है। तो जो भी नए जनरेशन वैक्सीन हैं इनके यहाँ पर बनी हुई है। और एमवीए जो है ये प्लेटफॉर्म काफी दूसरे वैक्सीन के लिए यूज हुई है, ये वैक्सीन भी अवेलेबल है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर अभी आ जाए तब फिर हमें इन मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा कि हमारे पास ये दवाइयाँ और ये वैक्सीन हमें स्टॉक पाइल करना पड़ेगा। अभी नहीं है, लेकिन इसमें घबराने की कोई चीज नहीं, इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रदीप, अगर अभी किसी को मंकी पॉक्स हो जाए और उसके बाद ठीक भी हो जाए, तो जैसे हम देखते हैं कि एक बार कोरोना होने के बाद अगर ठीक हो जाता है तो आपको पोस्ट कोविड केयर भी करना होता है कुछ महीनों तक, और अगर आप एक कोमॉर्बिड हैं तो कई सालों तक आपको जो है लगातार अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, लंग्स और बाकी चीज़ों को ट्रैक करना पड़ेगा। क्या इस बीमारी में भी ऐसा कुछ है कि आपको पोस्ट मंकी पॉक्स भी एक तरह का फुल बॉडी ट्रीटमेंट या तमाम चीज़ें आपको लगातार ट्रैक करनी होंगी? इसमें ऐसा है कि अगर अपने आप अगर आदमी ठीक हो गया तो उसको नेचुरली वो वैक्सीनेटेड हो जाता है, क्योंकि वायरस ही पूरा उसके बॉडी में घुस गया है। और एक बार ये वायरस घुस गया तो ज्यादातर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उसको रहेगी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स और ये सब पॉक्स जो वायरस जो है ऑर्थोपॉक्स पर है, जो मतलब उसका जीनम है। तो एक बार अगर ये बीमारी हुआ तो लाइफ लॉन्ग उसका इम्यूनिटी रहना चाहिए, और दूसरी कोई उसके लिए खास मतलब सावधानी बरतने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जिनको ये बीमारी जरा ज्यादा सीवियर अरसे से हो जाएगी, तो उनके लंग्स में मतलब फेफड़ों में या उनके लिवर में या किडनी में कुछ दूसरे भी साइड इफेक्ट ये बीमारी की वजह से हो सकते हैं, तो उनको फिर बाद में मेडिकल सुपरविजन के अंदर मतलब रखना ही पड़ेगा। बाकी ज्यादातर लोगों को एक बार अगर ये बीमारी हो गई तो उसके बाद में उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। वेरिएंट नहीं होते, जैसे कोरोना में हमने देखा कि अलग अलग वेरिएंट निकले हैं 3 अभी तक, और जिस तरह से हम एक वेव्स का आना जाना देखते हैं, इस बीमारी में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोरोना तो बहुत डिफरेंट बीमारी है। अभी तो अभी हम लोग 4th वेव में चल रहे हैं और न जाने कितने इसके मतलब वेरिएंट्स निकलते रहेंगे, और उसका इन्फेक्टिविटी और उसका स्प्रेड अभी हम लोग देखेंगे तो ये बीमारी मतलब 1 महीने में तो कोरोना के लाखों लोगों को हो जाती है। और ये बीमारी तो डिटेक्शन इसका 1958 मतलब आज से करीब 60-70 साल पहले पहला केस दुनिया में कांगो में मिला है। उसके बाद में भी अभी तक ये दुनिया में इतनी फैली हुई नहीं है। तो हम लोग अगर सतर्कता रखेंगे तो ये बीमारी कुछ ज्यादा परेशान करने वाली नहीं है। डॉक्टर दया, यहाँ पर इस बीमारी में सबसे सीवियर केस क्या हो सकता है? देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर प्रदीप ने बताया, डॉक्टर गांगुली ने भी कहा, ये जो मंकी पॉक्स है इसमें एज सच तो ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, फीवर से लेकर के बॉडी एक, हेडेक, और इट कैन आल्सो इन्फेक्ट द माउथ, साइड ऑफ द माउथ, कॉर्निया। तो नॉर्मली तो ये
3 वीक्स में 4 वीक्स में सेल्फ लिमिटिंग टाइप का इन्फेक्शन है, बट बिकॉज इट्स ए क्लिनिकल कंडीशन तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में जो खासतौर से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनमें ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन एट दिस स्टेज इन इंडिया मैं तो क्लिनिकल बातें कम करके इस बात पे जोर देना चाहूँगा आज की चर्चा में कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो वायरस से होती है और इंडिया में फॉर्चुनेटली अभी कोई कंफर्म केस रिपोर्टेड नहीं है। इसलिए हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और जो हमारे जितने भी पॉसिबल पोर्ट ऑफ एंट्रीज हैं, स्पेशली दोज पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एंडेमिक कंट्रीज ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अफ्रीका एंड द कंट्रीज ऑफ यूरोप वेयर दीज केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, उनमें से ऐसे केसेस का हमें ध्यान रखना चाहिए जो दे कम विद फीवर, हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड रैश। बाकी हेल्थ सिस्टम्स को में सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और हेल्थ सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका हमें इस बीमारी के बारे में उनकी जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी मेरे ख्याल से जनरल पब्लिक तक और दूसरे लोगों तक ये फैलने की स्थितियाँ नहीं दिख रही हैं मेरे को, इसलिए हमें पैनिक जैसी बातें अभी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से कुल मिला के आप तीनों ने मिलकर यहाँ पर तमाम जागरूकता जिसकी ज़रूरत है इस बीमारी को लेकर उसे बढ़ाने की कोशिश की है। डरने की यहाँ पर बात नहीं है मंकी पॉक्स को लेकर, क्योंकि ये कोरोना की तरह नई बीमारी नहीं है, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वैक्सीन है। जैसे कि तमाम तीनों डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अगर आपने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन लिया हुआ है, जो कि हम सब ने लिया ही हुआ है, 85% आप मंकी पॉक्स से सुरक्षित हैं उस केस में। और हाँ, थोड़ा सा आपको एहतियात बरतना होगा और अलर्ट रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।